सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव शिक्षक सीट पर शर्मा गुट का किला ढहा दिया है। गुरुवार से शुरू हुई विधान परिषद के शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 सीटों पर मतगणना शुक्रवार को भी जारी थी। इस बार के चुनाव में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई पड़ा। भाजपा को सदी रणनीति तथा संगठन की सक्रियता का पूरा लाभ मिला है। भाजपा ने प्रदेश में शिक्षा की राजनीति पर बीते 48 वर्ष से काबिज शर्मा गुट का सफाया कर दिया है। विधान परिषद की शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों में से भाजपा ने 3 पर कब्जा जमाया है, 2 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट सपा के खाते में आई है। कांग्रेस को भी एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली है। वहीं स्नातक कोटे की सीटों पर भाजपा व सपा में कांटे की टक्कर चल रही है। अयोध्या में 5 एकड़ क्षेत्रफल में मस्जिद निर्माण के लिए गठित कमेटी में कोई भी सरकारी कर्मी शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए गठित कमेटी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन नामावली हर हाल में 22 जनवरी तक पूर्ण कर अंतिम प्रकाशन किया जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्वाचन नियमावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन जनवरी 2021 में करने के लिए 21 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वालों लोगों का नाम शामिल करने का निर्देश दिया है। 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बीते वर्षों में विभिन्न नगरीय निकाय में शामिल ग्राम पंचायतों के बाद प्रभावित ग्राम पंचायतों व जिला पंचायतों का आंशिक परिसीमन किए जाने का निर्देश जारी किया था। इस प्रक्रिया के साथ यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के आखिरी सप्ताह में किया जा सकता है। झांसी में चल रही इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट के लिए मतगणना पूरी होने के बाद सपा प्रत्याशी मान सिंह यादव की बढ़त ने भाजपा के खेमे में हलचल पैदा कर दी। गिनती के दौरान भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बढ़त के बाद भाजपा की विधायक और कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए। मतगणना केंद्र पर पहुंचे भाजपा की विधायक राजीव सिंह और रवि शर्मा के साथ साथ महानगर अध्यक्ष और पूर्व महानगर अध्यक्ष पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गिनती में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। ललितपुर जिले में ग्रामीणों व पुलिस के बीच पथराव मामले में पुलिस ने 170 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। दरअसल यह विवाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का जन्मदिन मनाने और विवादित चबूतरे के निर्माण को लेकर हुआ। पुलिस ने विवादित जमीन पर कब्जा करने से रोका तो ग्रामीण भड़क उठे। ग्रामीणों ने पथराव किया और पुलिस की 3 जीप क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान एक इंस्पेक्टर, महिला पुलिस समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 6 ग्रामीण व महिलाएं भी जख्मी हैं। 3 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला थाना नाराहट के ग्राम बदौरिया का है। रामपुर जिले में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कैंटर को अपने कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर जिले के शहजाद नगर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर के सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस कर्मियों के बहुचर्चित हत्याकांड के दोषी गैंगस्टर विकास दुबे की शिनाख्त और उसकी गिरफ्तारी की मदद करने वालों की उज्जैन पुलिस ने पहचान कर ली है। इसमें 3 आम नागरिक समेत 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन्हीं 6 लोगों को योगी सरकार की ओर से घोषित 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। उज्जैन जोन के आईजी राकेश गुप्ता ने कहा कि इनाम के लिए चिन्हित लोगों के नाम योगी सरकार को भेजे जाएंगे। उधर इनाम के लिए चिन्हित सुरेश कहार ने यूपी जाकर इनाम लेने में खतरे की आशंका जताई है।
किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए नीरज प्रतापति साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। उसने यात्रा को मिशन ऑर्गेनिक नाम दिया है। नीरज का लक्ष्य 1,11,111 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करना है। नीरज यात्रा के दौरान किसानों के बीच जाकर उन्हें जैविक खेती के प्रति जागरूक करता है और बताता है कि आज के परिवेश में जैविक खेती क्यों जरूरी है और कैसे इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। अपनी यात्रा के चलते लोग उन्हें अब बाईसाइकिल मैन के नाम से जानने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से नीरज हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव आहूलाना के रहने वाले हैं। नीरज अपनी साइकिल यात्रा के दौरान मेरठ में बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान पर पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत 9 अप्रैल 2019 को की थी। तब से वह अपनी मिशन ऑर्गेनिक यात्रा के तहत 20,095 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। एमएलसी चुनाव में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निभा रहे आईएएस अधिकारी अजय सिंह की वाराणसी में तबीयत बिगड़ गई। यह खबर आगरा में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निभा रही उनकी आईएएस पत्नी को मिली तो वह कार से रवाना हो गई, लेकिन सड़क से वहां तक पहुंचने में देरी को देखते हुए योगी सरकार ने उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद दी। कन्नौज से उन्हें हेलीकॉप्टर से वाराणसी रवाना किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे वह बनारस पहुंच गई। बताया जा रहा है कि आईएएस अफसर अजय सिंह की एमएलसी चुनाव के दौरान वाराणसी में ऑब्जर्वर के रूप में ड्यूटी लगी है। उनकी पत्नी नीना शर्मा भी आईएएस है। उनकी ड्यूटी आगरा में ऑब्जर्वर के रूप में लगी है। बताया जा रहा है कि सुबह वाराणसी में ऑब्जर्वर अजय सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी। आनन फानन में उन्हें मकबूल आलम रोड स्थित शुभम अस्पताल में एडमिट कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया था। मऊ में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसे भगाने का आरोप एक युवक पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। धर्मांतरण के लिए युवती को भगा ले जाने का पहला मुकदमा बरेली जिले में दर्ज हुआ था। राज्य में इस तरह का दूसरा केस मऊ में दर्ज हुआ है। ताजनगरी आगरा में बीजेपी एमपी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर सुबह ग्रीन गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे तेजी से गैस का रिसाव होने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और ग्रीन गैस कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। कॉलोनी में दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया। कर्मी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत करने में जुट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों के बीच सत्र में ही तबादलों को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तबादले करने की मांग में दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए यह राहत दी है। दिव्या गोस्वामी केस में दिए अपने ही आदेश को संशोधित करते हुए कोर्ट ने न सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए यह मंजूरी दी है, इसके साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण करने की मांग करने की छूट भी दे दी है। इसे राज्य सरकार नीति के अनुसार मंजूरी दे सकती है। प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिस के जरिए इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख युवाओं को रोजगार के लायक बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए मिशन रोजगार की शुरुआत आज होगी। इस विशेष अभियान की सफलता के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने विस्तृत निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत प्रशिक्षण, विभिन्न लाइसेंस और अनुमतियों के जरिए भी युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिए जाएंगे। मैनपुरी जिले में अपने 3 बेटों और बहुओं के व्यवहार से नाखुश होकर अपनी 12.5 बीघा जमीन को पीएम मोदी के नाम करने पर अड़ी 85 वर्षीय बिट्टन देवी का रुख आखिर 2 दिन बाद बदल गया। स्वजन द्वारा की जा रही खुशामद और तहसीलदार के समझाने पर उन्होंने बेटों को ही जमीन देने की बात कही। हालांकि कहा कि मोदी की योजनाओं से वह बहुत खुश हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव हजरतगंज स्थित खादी आश्रम पहुंचे। अचानक नेताजी को देखकर खादी आश्रम में सभी कर्मचारी प्रसन्न नजर आए। नेताजी ने भास्कर देखी। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत भी की। योगी सरकार ने गंगा किनारे बसे गांव में भी गंगा आरती कराने का निर्देश जारी किया है। राज्य के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सभी पंचायतों में गंगा घाटों पर चबूतरा बनवाकर गंगा आरती की व्यवस्था करने को कहा है।
योजना भवन में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा के किनारे बसे 27 जिलों के सभी 1038 गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वीकृत योजना प्राथमिकता से लागू करने का निर्देश दिया है। देश के कोने कोने में भगवा झंडा फहराने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने आखिरकार हैदराबाद में भी कमाल दिखाती नजर आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। हैदराबाद के निकाय चुनाव में भाजपा और पीएम मोदी के नेतृत्व पर अभूतपूर्व विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दलित महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितना अत्याचार दलितों पर हो रहा है उतना किसी अन्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। योगी राज में सबसे अधिक दलित प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार कई शहरों में स्थित अंबेडकर छात्रावासों को बंद करना चाहती है। बनारस के बीएचयू में भारत का दूसरा हिंदी निदेशालय दिसंबर के अंत तक स्थापित हो जाएगा। इससे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद बीएचयू में भी तमाम एकेडमिक व बेसिक पुस्तकों का प्रकाशन होगा। शुरुआती तौर पर 10 लाख रुपए में एलडी गेस्ट हाउस के सामने इसका कार्यालय बनाया जाएगा। योगी सरकार 2017 से लगातार भू माफियाओं पर हंटर चला रही है। सरकार ने अब तक प्रदेश में 67,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा चुकी है। सरकार ने एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाने के साथ ही सभी जिलों में भूमाफिया टास्क फोर्स का भी गठन किया है। पोर्टल पर आई अब तक 2,87,000 से अधिक शिकायतों को दूर किया जा चुका है।